नमस्कार, नॉलेज बाजार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ ऐसे सवाल को सिलेक्ट किए हैं जो आजकल लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है और इस टाइप के सवाल में जितने भी वेरिएशन होते हैं उन सभी को हमने इसमें लिया है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि एक फल विक्रेता को 150 आम बेचने से 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए 150 आम बेचा, कितने रुपए प्रति आम के हिसाब से बेचा हमें नहीं पता, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। 1 रुपये, 2 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन कम से कम कैलकुलेशन हो इसके लिए हम क्या मानेंगे, 1 रुपये मानेंगे। मान लीजिए कि 150 आम बेच रहा है, 150 आम बेच रहा है और हर आम को अगर 1 रुपये के हिसाब से बेचा होगा तो कितना में बेचा होगा, 150, यानी 150 रुपये में बेचा होगा। इसका मतलब कि 150 रुपये क्या है, ये विक्रय मूल्य है। 150 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य है। अब 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो हमें पता है कि एक आम का दाम हमने लिया है 1 रुपये, तो हम कह सकते हैं कि 30 रुपये का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। 30 रुपये का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, यानी कि लाभ हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब देखिए हमें बताना है उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, देखिए 150 रुपये में बेचा तो 30 रुपये का लाभ हुआ, तो 150 में से 30 घटाएंगे तो क्या आएगा, 120 आएगा। और 120 रुपये क्या है, क्रय मूल्य है। ये क्या है, क्रय मूल्य है। अब हमें बताना है कि लाभ कितने प्रतिशत का हुआ, तो हमें पता है कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि जो लाभ प्रतिशत होता है वह क्या होता है, लाभ गुने 100। वह क्या होता है, लाभ गुने 100। लाभ गुने 100 बटा क्या होता है, क्रय मूल्य। लाभ गुने 100 बटा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो हमें पता है लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ कितने का है देख लीजिए। लाभ है 30 रुपये का। लाभ कितने का है, 30, तो 30 गुना क्या कर दीजिए, 100, और बटा नीचे क्या लिखना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 120, तो नीचे क्या आएगा, 120 आएगा। 30 से ये 4 बार, 4 से ये 25 बार, तो फाइनली उत्तर क्या आ गया, 25%। यानी जो लाभ हुआ है वह कितने प्रतिशत का है, 25% का। ऑप्शन नंबर बी। चीज़ों को समझ पाए होंगे। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, एक फल विक्रेता 250 वस्तु बेचता है तो उसे 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत क्या है। हम क्या मानते हैं कि एक वस्तु को जो है 1 रुपये में बेचा होगा, तो 250 वस्तु का जो दाम है वह कितना हो गया, 250 रुपये, यानी 250 रुपये क्या है, हमारा विक्रय मूल्य है। समझ पा रहे हैं। तो उसे 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब एक वस्तु का दाम अगर 1 रुपये है तो 50 वस्तु के बराबर लाभ है, यानी कितने रुपए का लाभ हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 50 रुपये का लाभ हो जाएगा, यानी प्रॉफिट हो जाएगा। चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अब देखिए पूछा है लाभ का प्रतिशत क्या होगा, तो उसके लिए हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। अब देखिए 250 रुपये में बेचा तो 50 रुपये का लाभ हुआ, तो क्या करेंगे, 250 में से 50 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 200। तो 200 रुपये क्या आ गया है, हमारा क्रय मूल्य आ गया है। ये क्या आ गया है, क्रय मूल्य। चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अब हमें बताना है लाभ प्रतिशत। अब हमें पता है कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है। जो लाभ प्रतिशत होता है वह क्या होता है, लाभ गुने 100। क्या होता है, लाभ गुने 100, और बटा क्या होता है, क्रय मूल्य। लाभ गुने 100 बटा क्या होता है, क्रय मूल्य। अब हमें तो लाभ प्रतिशत चाहिए, तो हम लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ कितने का है, तो देखिए 50 रुपये का लाभ है, तो हम लिखेंगे कि 50 गुना में 100 और बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 200, तो बटा में क्या लिखेंगे, 200, और ये 50 चौका 200 और 4 से ये 25, यानी उत्तर क्या आ गया है, 25%। यानी कि कितने प्रतिशत का लाभ है, 25% का लाभ है, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी।
आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा कि 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई तो हानि का प्रतिशत क्या है। अब देखिए, एक वस्तु को मान लीजिए कि 1 रुपये में बेच रहा है, तो 200 वस्तु बेचा तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 200 रुपये। 200 रुपये हमारा क्या आ गया है, विक्रय मूल्य आ गया है। अब कह रहे हैं 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी एक वस्तु का दाम 1 रुपये है तो 50 वस्तु का दाम 50 रुपये हो जाएगा। तो 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई तो ये क्या हो गया है, लॉस हो गया है, हानि हो गया है। अब हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो वह कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है 200 रुपये में बेचे तो 50 रुपये की हानि हुई, मतलब क्रय मूल्य कितना है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 250। तो जो हमारा क्रय मूल्य है वह कितना है, 250 रुपये है। क्रय मूल्य कितना है, 250 रुपये है। अब हमें बताना है हानि का प्रतिशत, हानि कितना हुआ। तो हमें पता है कि हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि का प्रतिशत बताना है तो हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। हानि 50 है तो 50 गुना 100 और बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, तो 250। तो 50 से ये 5 बार और 5 से ये 20 बार, तो उत्तर क्या आ गया, 20%। क्या आ गया, 20% की क्या है, हानि हुई है, जो कि कहाँ पे है 20% की हानि, ऑप्शन नंबर ए। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, कितना हुआ, 20% की हानि हुई। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, 34 पुस्तक बेचने से 6 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई तो हानि प्रतिशत क्या है। देखिए, अब 34 पुस्तक बेचा है और एक पुस्तक का दाम मान लीजिए कि 1 रुपये है, तो विक्रय मूल्य क्या आ गया, 34 रुपये। 34 रुपये जो है वह क्या है, विक्रय मूल्य है। अब कह रहा है 6 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो गया, हानि हुई। तो एक का दाम अगर 1 रुपये है तो हानि कितना हो गया, 6 रुपये क्या हो गई, हानि, यानी कि लॉस। अब हमें क्रय मूल्य चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 34 6 कितना हो गया, 40। तो 40 रुपये क्या आ गया, हमारा क्रय मूल्य आ गया। अब पूछा है हानि का प्रतिशत बताए। हमें पता है हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि कितना है, 6 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य तो 40 है, तो नीचे क्या लिखेंगे, 40 लिखेंगे। चीज़ों को समझ पा रहे हैं। 20 पचे और 20 दूना 40 और 2 से 3 6, तो 5 3 क्या हो गया, 15। तो 15% क्या है, हानि है, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ का प्रतिशत क्या है। अब देखिए, 120 वस्तु बेचा, तो मान लीजिए कि एक वस्तु 1 रुपये में बेचा, तो बेचा कितना में, 120 रुपये। तो 120 रुपये जो है वह क्या है, विक्रय मूल्य है। अब बोला कि 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एक का दाम अगर 1 रुपये है तो लाभ कितना हो गया, 30 रुपये का। तो 30 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया, यानी प्रॉफिट हो गया। अब देखिए, अब हमें चाहिए क्रय मूल्य, तो 120 में से 30 घटाएंगे तो क्या आएगा, 90 रुपये। यानी ये जो 90 रुपये है वह क्या है, क्रय मूल्य है। 90 रुपये क्या है, क्रय मूल्य। अब हमें बताना है लाभ का प्रतिशत। तो हम जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो हम यहाँ निकालेंगे लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ है 30 का, तो 30 गुना 100 बटा क्या हो गया, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 90 है क्रय मूल्य, तो बटा क्या लिखेंगे, 90। 30 3 90। अब यहाँ आ गया 100 बटा 3, इसे लिखेंगे तो ये आएगा 33.1 बटा 3%। तो ये क्या है, लाभ है, जो कि कहाँ पे है, 33.1 बटा 3%, ऑप्शन नंबर सी। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।